नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आपका जो को करिकुलर माइनर पेपर है जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। यह मॉडल पेपर आपका बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सभी छात्र छात्राओं के लिए है। तो इस मॉडल पेपर को पूरा आप लोग जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को करंट लगने पर उसे छुड़ाने के बाद सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? तो उसकी सांस और नब्ज जांचनी चाहिए। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया कि शरीर के किस हिस्से में लिगामेंट की चोट सबसे अधिक लगती है? तो घुटने या टखने के जोड़ में लिगामेंट की चोट सबसे अधिक लगती है। तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में रुकावट आने पर क्या होता है? तो हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में अगर रुकावट आ जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। डी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि किसी बच्चे ने गलती से जहर पी लिया हो तो प्राथमिक उपचार क्या है? तो अगर किसी बच्चे ने गलती से जहर पी लिया है तो उसे तुरंत अस्पताल लेकर के जाएं और जहर का डिब्बा साथ में रखें ताकि पता चल पाए कि कौन सा जहर उसने पिया है। ए ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि पानी से डर, जिसको हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है, किस बीमारी का लक्षण है? तो यह रेबीज का लक्षण होता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा की पेटी यानी किट का रंग जो है आमतौर पर कैसा होता है और उस पर क्या बना होता है? तो सफेद या लाल रंग का होता है प्राथमिक चिकित्सा पेटी और उस पर प्लस का निशान बना होता है। आठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को जांचने के लिए ईईजी नामक टेस्ट होता है। डी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक आदि खाना चाहिए। 10वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड्डी टूट जाने पर खपच्ची, जिसको स्प्लिंट के नाम से जाना जाता है, का उपयोग क्यों किया जाता है? हड्डी जब टूट जाती है तो खपच्ची का उपयोग जो है टूटे हुए हिस्से को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आंख में केमिकल गिर जाने पर क्या करना चाहिए? आंख में केमिकल गिर जाए तो क्या करना चाहिए? कम से कम उसको 15 से 20 मिनट तक साफ पानी से धोना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाइपोथर्मिया का क्या अर्थ है? हाइपोथर्मिया का अर्थ क्या होता है? तो शरीर का तापमान बहुत कम हो जाना हाइपोथर्मिया कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा में ट्रिएक्स शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो है होता है घायलों की गंभीरता के आधार पर इलाज की प्राथमिकता तय करना। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कान में कीड़ा घुस जाने पर प्राथमिक उपचार क्या है? कान में अगर कीड़ा घुस जाए तो उसका प्राथमिक उपचार क्या होता है? तो कान में टार्च जलाएं, कीड़ा रोशनी की ओर आ सकता है, बाहर आ सकता है, या बेबी ऑयल की बूंद डालें। तो ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शरीर के किस हिस्से में इंसुलिन बनता है? इंसुलिन शरीर के किस हिस्से में बनता है? तो अग्नाशय में बनता है, जिसको पैंक्रियाज कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है।
स्ट्रोक शरीर के किस अंग से संबंधित आपातकालीन स्थिति है? स्ट्रोक जो होता है वो किस अंग से संबंधित आपातकालीन स्थिति होता है? तो मस्तिष्क से संबंधित होता है। 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि धूप से बचने के लिए शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? तो धूप से बचने के लिए शरीर को सनस्क्रीन और हाइड्रेशन की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो रक्त का थक्का बनाने वाली कोशिकाओं को प्लेटलेट्स कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा के दौरान सर्वेक्षण क्यों जरूरी है? सर्वेक्षण क्यों जरूरी होता है? यह देखने के लिए कि जगह सुरक्षित है या नहीं है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गले में खाना फंसने पर व्यक्ति कैसा संकेत देता है? गले में खाना फंसने पर वह अपने गले को दोनों हाथों से पकड़ता है। तो बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रिकेट्स रोग शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो रिकेट्स जो है वो हड्डियों को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है 1.3 से लेकर के 1.4 किलोग्राम तक होता है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्लैट फुट सपाट पैर की समस्या को कैसे पहचाना जाता है? तो सपाट पैर की जो समस्या होती है उसको जो है पैर के तलवे में आर्च न होना, इससे पहचाना जाता है, यानी कर्व नहीं होता है, तो सपाट पैर माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मानव के शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो 60 से लेकर के 70% तक होता है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मायोपिया, जिसको निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, से ग्रसित व्यक्ति कहाँ की वस्तुएं साफ नहीं देख पाता है? तो जिसको निकट दृष्टि दोष होता है वह जो है दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, सांप के काटने पर व्यक्ति को क्या पीने के लिए नहीं देना चाहिए? तो अगर सांप काट लिया है तो व्यक्ति को शराब या कैफीन नहीं पीने देना चाहिए, चाय या कॉफी नहीं देना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ स्थित होती है? तो फीमर जो है हमारे जांघ में स्थित होती है। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी हो जाता है। 30वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है आपसे पूछा गया है, तो एक एंटीबायोटिक है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप मापने के लिए जो है स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी के डंक में जो है फार्मिक अम्ल होता है, जिसको मेथानोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि घेघा रोग शरीर के किस हिस्से में सूजन पैदा करता है? तो घेघा रोग जो होता है गला में सूजन पैदा करता है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामान्य वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? तो सामान्य वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, एड्स का वायरस शरीर के किस तंत्र को नष्ट करता है? तो एड्स का जो वायरस होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है, इसको नष्ट कर देता है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, धूप में निकलने पर त्वचा का रंग गहरा क्यों हो जाता है? धूप में निकलने पर त्वचा का रंग इसलिए गहरा हो जाता है मेलेनिन के कारण। तो ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टिटनेस की बीमारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो टिटनेस की बीमारी को जो है लाकजा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है,
अस्थमा जिसको दमा कहा जाता है शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो अस्थमा जो है फेफड़े की बीमारी होती है, यानी श्वसन मार्ग की बीमारी होती है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा में ABC के ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ क्या होता है? ए का अर्थ क्या होता है? तो एयर वे होता है, यानी वायु मार्ग होता है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में संचित रहता है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, इबोला क्या है? इबोला क्या है आपसे पूछा गया है। तो इबोला एक प्रकार का वायरस है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है प्यूटिटरी ग्रंथि होती है, जिसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो प्यूटिटरी ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड शरीर के किस हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो है सबसे ज्यादा आंत को प्रभावित करता है। 45 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में जो विटामिन घुलनशील होता है वो बी और सी है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। 47 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हड्डियों और दांतों को मजबूती देने वाला तत्व कौन सा है? तो हड्डियों और दांतों को जो मजबूती देने वाला तत्व होता है वो कैल्शियम होता है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? एनीमिया जो होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो आयरन यानी कि लोहा की कमी से होता है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, ORS घोल मुख्य रूप से किस बीमारी में दिया जाता है? तो ORS का जो घोल होता है वो डायरिया यानी कि दस्त के समय दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज जो है बैटिंग और वेस्ट के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पेस मेकर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पेस मेकर का जो उपयोग होता है हृदय की धड़कन सामान्य करने में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। 53 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो पित्त का जो निर्माण होता है वो यकृत यानी कि लीवर में होता है। 54 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मांसपेशी है उसे ग्लूटियस मैक्सिमस कहा जाता है। कूल्हे की मांसपेशी होती है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो सबसे समृद्ध स्रोत होता है वो आंवला होता है। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है उसको सेरिब्रम कहा जाता है, जिसको प्रमस्तिष्क हिंदी में कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि अल्जाइमर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में शरीर का जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है। 59 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, खसरा किसके कारण होता है? खसरा किसके कारण होता है? तो खसरा जो है वायरस के कारण होता है। 60 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो स्वस्थ व्यक्ति की जो सामान्य श्वसन दर होती है वो 72 से 80 होता है। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, हृदय की जांच के लिए ECG का पूरा नाम क्या है?
ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर देख लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डेंगू के मरीज में किसकी कमी हो जाती है। तो डेंगू के मरीज में जो कमी होती है वो प्लेटलेट्स की कमी होती है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा में राइस में आई का क्या अर्थ है। आई का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा गया है तो आइस यानी कि बर्फ होता है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी मिलता है। सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं। तो मानव के शरीर में कुल जो है 24 यानी कि 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं घेघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। 69 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की जो शुद्धता होती है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। तो चेचक का जो टीका था उसका आविष्कार जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। B1 की कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी हो जाता है। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मानव के लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है शरीर में थकावट किस अम्ल के कारण होती है। शरीर में जो थकावट होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न है टाइफाइड किसके माध्यम से फैलता है। तो टाइफाइड जो होता है वो दूषित जल एवं खाद्य पदार्थ के माध्यम से फैलता है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर बनता है जिसको दृष्टि पटल कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है रक्त का पीएच मान क्या है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। सी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है शरीर का ताप नियंत्रक केंद्र कहाँ होता है। तो शरीर का ताप नियंत्रक केंद्र जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है रिकेट्स किस अंग की बीमारी है। तो रिकेट्स जो है हड्डियों से संबंधित बीमारी है। 84 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्वेत रक्त कणिकाओं जिसको WBC कहा जाता है इनका मुख्य कार्य क्या है। WBC का मुख्य कार्य क्या है आपसे पूछा गया है तो संक्रमण से लड़ना इनका मुख्य कार्य होता है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है आपसे पूछा गया है तो 70 से 72 बार धड़कता है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किस बीमारी को कहा जाता है? तो रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कुल 22 हड्डियां होती हैं। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। 89 का दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, मलेरिया किसके काटने से होता है? मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव के शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर शारीरिक तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर जो शारीरिक तत्व होता है वो इनेमल होता है, दांत की ऊपरी परत होती है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, BCG का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका होता है वो क्षय रोग यानी टीबी के लिए लगाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? यानी किस प्रोटोजोआ के कारण पेचिश नामक रोग हो जाता है? तो एंट अमीबा के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त का थक्का जमाना होता है। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उसको तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? तो सिफिलिस जो रोग होता है वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी? किसके द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का जो कार्य होता है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।